साईं राम। सभी साईं भक्त साईं परिवार को चंपा दीदी का प्रणाम। ओम साईं राम। सभी साईं भक्त साईं परिवार ऊपर मेरे साईंनाथ की कृपा सदा बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना और बाबा के चरणों में प्रार्थना। तो सभी साईं भक्त साईं परिवार अपना ख्याल रखे और बाबा की शिक्षाएं, बाबा की लीलाएं अपने जीवन में उतारे और बाबा को जो पसंद है और बाबा को पसंद है वही करे और प्योर साईं जीवन जिए, तभी हम साईं दरबार तक पहुँचेंगे। तो अगला अनुभव सुनाने जा रही हूँ साईं भक्त, ध्यान से सुनिए। मैं 2012 की बात करूँगी और उसमें जो बाबा ने लीला करी मेरे साथ, वो कोई सोच भी नहीं सकता है कि किसी का भी विश्वास, किसी का भी भरोसा टूट जाएगा। इतनी देर करवाने के बाद भी जो एंड टाइम पर साईं आते हैं, तब आपको कितना जीवन में आनंद आएगा, कितना मज़ा आएगा। तो आज मेरा अनुभव सुनिए। चंडीगढ़ की बात है, मैं सरकारी क्वार्टर में हम लोग रहते थे और नवंबर महीने में करवा चौथ था। उस टाइम नवंबर महीने में करवा चौथ था और करवा चौथ हमारे गुजरात में तो इतना कोई जानते नहीं है, ना मानते हैं, ना इतना व्रत करते हैं। लेकिन मैं हमेशा, मेरे पतिदेव फौज में और मैं हमेशा साथ रही, इसीलिए सब का जो व्रत होता था तो मैं भी देखती थी और देखते देखते मुझे अच्छा लगा और वो व्रत करने लगी। बाकी मैं ज़्यादा पूजा पाठ और ज़्यादा दिखावे में मानती नहीं हूँ। तो मैं करवा चौथ 2001 से शुरू किया और 2012 की बात करूँगी। मैंने करवा चौथ का व्रत किया और हम घर में 5 लोग हैं, 2 मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरे पतिदेव और मैं। मेरा बेटा उस टाइम 2012 में सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था ओडिशा में और हम उस टाइम चंडीगढ़ में 4 लोग थे। और करवा चौथ का व्रत का 5 दिन के लिए बाकी था, 5 दिन के बाद था करवा चौथ। और मेरे पतिदेव ड्यूटी पर गए थे, दोपहर में ड्यूटी गए और ड्यूटी से शाम को घर पर आए। घर आए तो मेरे को बोले कि चंपा, मुझे 1 महीने के लिए ओडिशा जाना है, टीडी जाना है, कम से कम 20-25 दिन तो वहाँ हो जाएगा मुझे, और 2 दिन आने का 2 दिन जाने का, ऐसे करते महीना निकल जाएगा। मैं बोली करवा चौथ नज़दीक आ रहा और अभी आपको जाना है। बोले हाँ चंपा, जाना पड़ेगा। मैं बोली आप अपना सीओ को बोल दो ना, कैंसिल करेंगे। बोले ऐसे नहीं होता, ये फौज है, ये आर्मी है। और मैं बहुत इतना कोशिश किया, बहुत कोशिश किया। मैं बोली एक बार तो सीओ से बात करो, आप नहीं करोगे तो मैं करके आऊँगी बात। बोले नहीं नहीं, सब जा रहे और हम 20-25 फौजी जा रहे और मुझे जाना होगा। फिर मैं बोली इसे कैसे रोका जाए। तो मुझे बोले कि अभी आप तीनों माँ बेटी घर में अकेली रहोगी, तो मैं महीना का राशन पानी डाल देता हूँ और पैसा कितना निकालना वो निकाल के घर में रख देता हूँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि एफ सेक्टर से शॉपिंग सेंटर दूर पड़ता था और तुझे बार बार जाना पड़ेगा, उससे अच्छा मैं सारा कुछ राशन पानी रख देता हूँ, तू लिखवा दे सामान। मैं सामान लिखवा दिया, सामान राशन पानी शाम को पूरा रख दिया। और 5 दिन के बाद करवा चौथ था, इनको तीसरे दिन जाना था। तो राशन पानी लेके आए सारा और पैसा निकाल के घर में रख दिए और फिर अपना 2 दिन गया और तीसरे दिन तो उनको सुबह जाना था। तो मुझे हंसी भी आ रही, दुख भी हो रहा है कि इनकी बात सुन के दुख हो रहा।
लेकिन भरोसा पक्का पूरा है कि बाबा रोक लेंगे। तो दूसरे दिन सुबह चाय देने गई बाबा को तो बाबा को धीरे से बोली, बाबा कुछ करो ना। करवा चौथ आया और मैं तो पहले कभी करती भी नहीं थी, 2001 से करने लग गई। तो हमेशा तो कहीं ना कहीं जाते थे तो आ जाते थे, अभी कुछ चमत्कार कर दो कि इनका जाना रुक जाए, इतना बोली। और अटूट भरोसा, एकदम श्रद्धा और भरोसा है मुझे, और बाबा को जीवित देख रही हूँ तो वहाँ मुझे कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं है कि कैंसिल होगा, पक्का होगा। फिर दूसरे दिन दोपहर का खाना देने गई, फिर बाबा को बोली, मैं बोली बाबा जो इस सेक्टर में शिव का मंदिर है ना, वहाँ मैं 1 लोटा दूध का चढ़ा के आऊँगी, लेकिन आप कैंसिल कर दो। फिर इतना बोली। और उसके बाद मैं अपना काम धाम कर रही हूँ। तीसरा दिन हो गया और तीसरा दिन सुबह जाना था और शाम को पूरा पैकिंग हो गया, पूरा जाने की तैयारी हो गई। रात को 3:30-4 बजे मैं उठ गई, बाबा को चाय पानी बना के दिया और सुबह इनको 7 बजे ट्रेन थी, तो जल्दी जाना था। और 10-15 लोगों का मुझे जो रोटी और सब्ज़ी बना के भी देना था ट्रेन के लिए, रास्ते के लिए। तो वैसे भी मुझे कोई भेजे ना भेजे, मैं हर किसी का खाना मेरे घर से भेजती हूँ, क्योंकि जब भी टीडी जाते, फायरिंग जाते, एक्सरसाइज जाते, कोई भी साथ होते हैं 10-15 लोग, तो सभी का मैं रोटी सब्जी अचार सब भेजती हूँ। मुझे आलस नहीं है। और ना कभी ये विचार आया कि आटा कम हो जाएगा, मेहनत लग जाएगी, ये ख़त्म हो जाएगा, ये मेरे को कभी विचार ही नहीं आया। कितने ही लोग हो, बोला नहीं है फिर भी बना के दूँगी, कितने टिफिन यहाँ भर के दे देती हूँ कि कोई तो खाएगा, कोई तो तारीफ़ करेगा खा के, इतना ही मुझे ख्याल है बस, कि कोई किसी को खा के सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, अच्छा लगेगा उनको। तो खाना सबका बनाना था तो जल्दी उठ गई और आटा गूँध दिया, रोटी सब्ज़ी बनाई, आलू पुलाव की सब्ज़ी बनाई। और जाने का बस 7 बजे जाना है, 8 बजे ट्रेन है रेलवे स्टेशन से, 7 बजे फौजी गाड़ी घर में लेने आ रही, 6 बजे मैं रोटी उतार रही हूँ। और तब भी मैं बाबा से बोली, मैं बोली बाबा ये तूफान को रोक लो, आप चाहे फिर करवा चौथ के दूसरे दिन भेज देना, चाहे अगले महीने भेज देना, लेकिन अभी रोक लो, इतना ही बोली फिर। और मैं रोटी बनाने लग गई। और हमारे पास तब एक ब्लैक एंड वाइट मोबाइल था, बड़ा मोबाइल कोई घर में था नहीं, एक ही मोबाइल था। वही मोबाइल मेरे पास किचन में था। इसके पापा आरती करने लगे, उसके बाद उनको चाय नाश्ता करके निकलना था और गाड़ी वहाँ से रवाना नहीं हुई थी, बस आने ही वाली थी वहाँ से यूनिट से। तब तक मैं रोटी बनाने लग गई, तब फ़ोन की रिंग बज गई। और फ़ोन की रिंग बज गई, मेरा ध्यान उधर ही गया, लेकिन मेरी बेटी उठ गई थी, उसने फ़ोन उठा लिया। फ़ोन उठा लिया तो बोले बेटे पापा कहाँ हैं? बोले पापा तो आरती कर रहे हैं अंकल, आप बताओ क्या बात है? बोले बोले अंकल रुक जाओ, पापा आरती कर लेंगे फिर मैं बात करवाती हूँ। बोले बेटे बात नहीं करना, आप पापा को बोल दो पापा का उड़ीसा जाना कैंसिल हो गया है और गाड़ी को आने में वहाँ से बस आने की देरी है। 6 बजे आरती कर रहे हैं, 7 बजे यहाँ घर से निकलना है, 8 बजे रेलवे स्टेशन से गाड़ी है, ट्रेन है, और 1 घंटे के देर में कैंसिल कराया बाबा ने। तो ऐसे हैं हमारे साईनाथ। और जैसे ही इसके पापा बोले कि ऐसे कैसे हो सकता है? मैं बोली हो सकता है क्योंकि यहाँ साईं बैठे हैं। और उसके बाद सच में अगले महीने फिर जाना हुआ, वो महीने में कैंसिल ही कर दिया बाबा ने, जाने का ही कैंसिल करवा दिया। बोले ये सरकारी ऑर्डर है, यहाँ किसी की घर की नहीं चलती है, जो ऑर्डर होता जाना पड़ता। मैं बोली तुम्हारा सीओ सरकारी है, लेकिन उससे भी बड़ा मेरा साईं है जो पृथ्वी का सृष्टि का मालिक है, उसके हाथ में सबकी डोर है, वो कुछ भी कर सकता है। फिर कैंसिल कराया और बहुत आनंद आया। उसी टाइम मैंने दूध का लोटा भरा और इस सेक्टर में शिव का मंदिर था, वहाँ दूध का बाबा को, भोलेनाथ को अभिषेक करके आई। मैं बोली बाबा मैं आपने अपना काम किया, मैं अपना काम करके आई। और बहुत आनंद हुआ, बहुत मज़ा आया। राशन महीने का रख लिया था, खाना कितना सारा बना सब पड़ा रहा, लेकिन वो आनंद जो था वो फिर मैं सरकारी क्वार्टर में और घर में कहने निकल गई थी, क्योंकि सारे फौजी को जाना था, इनका ही कैंसिल हो गया। तो सभी को घर घर में बताने गई
कि बाबा ने ऐसे किया, बाबा ने ऐसे किया, बाबा ने, और सभी हंस रहे, इतना हंस रहे, सभी फौजी लेडीज हंस रहे। तो ऐसे बाबा साईनाथ मेरे साथ लीला करते हैं। तो सभी साईं भक्त, साईं परिवार मेरा वीडियो देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मेरी बेटी चंडीगढ़ में उनका ससुराल है और मैंने वहीं मेरी बेटी की शादी करी है और उनको शिरडी मेरे साथ जाना था, इसीलिए अभी आई हुई है। तो यहाँ रुकी ही है, अभी शायद 12-13 तारीख को यहाँ से निकलेगी। तो उनका भी चैनल है, सभी साईं भक्त, साईं परिवार। मेरी बेटी ज्योति है, उसने अपना चैनल बनाया है, तो आप भी उनका चैनल देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। और उनका जो चैनल का नाम है मोमेंट्स बाय ज्योति, फिर से सुनिए, मोमेंट्स बाय ज्योति। तो प्लीज़ मेरी बेटी का चैनल आप ज़रूर देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वो क्योंकि हरियाणा के लोग, चंडीगढ़ के, पंजाब के लोग जो भी मुझे देख रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं कभी मेरी बेटी के घर चंडीगढ़ आऊँगी तो हम कभी वहाँ जितने भी साईं भक्त है वहाँ मैं मिलूँगी पक्का, या आप मुझे मिलना, क्योंकि चंडीगढ़ से मेरा आना जाना जीवन भर आना जाना रहेगा। तो चंडीगढ़ वाले, हरियाणा वाले, पंजाब वाले साईं भक्त मुझसे पक्का मिलेंगे, क्योंकि मैं मेरी बेटी के घर आऊँगी और हमारी बाबा कहीं ना कहीं मुलाकात कराएंगे। तो प्लीज़ मेरी बेटी का वीडियो अवश्य देखें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो सभी साईं भक्त, साईं परिवार मेरा वीडियो देखें और ध्यान से सुने और बाबा की लीलाएं, बाबा की शिक्षाएं अपने जीवन में उतारे। तो सभी साईं भक्त को ओम साईं राम और सबका मालिक एक। और आज देखो, मैं एक साईं प्रेमी हूँ, साईं दीवानी हूँ और जीव प्रेमी। आज जो मैंने डॉगी पाला है वो उनको घुमाने के लिए गए थे, तो पास में खेत है, खेत में एक कुआं है, वहाँ से कुछ आवाज़ आ रही रोने की, कुत्ते की रोने की। फिर देखा तो उसमें कुएं के अंदर कुत्ता गिर गया था और पानी का पूरा भरा हुआ था। फिर मैं घर आई और हर डॉक्टर के नंबर रखे हैं हमने, और सरकारी डॉक्टर, प्राइवेट डॉक्टर, और जितना मेरे से हो सके उतना मैं पूरा कोशिश करती हूँ। जब मेरे से नहीं होता है तब उनको मदद के लिए बुलाती हूँ, और उनसे भी नहीं होता तो बाबा को याद करती हूँ और बाबा भी आते हैं। उससे पहले बाबा को भी छोटे छोटे काम में परेशान नहीं करती हूँ। लेकिन कुएं में गिर गया था, वो रात को गिर गया था, वो सामने वालों ने बताया, वहाँ सामने मकान जो है किसी के बने हुए हैं, उन्होंने बताया कि रात को 12 बजे से चिल्ला रहा, लेकिन किसी ने नहीं निकाला, ना मदद की। फिर हमें पता चला, हमारे डॉगी है, डॉगी को घुमाने के लिए मेरे पति देव गए, पता चला। फिर मैंने जीवदया वाले को फ़ोन किया और उन लोग आए, और फायर ब्रिगेड वाले होते हैं जो, उन लोगों को पता है कि कुएं से कैसे निकाला जाए तो एक जीव को। तो फिर उन लोग आए और बड़ी गाड़ी लेके आए, सारे सीढ़ी लेके अंदर उतर के, और अंदर पिंजरा डाला और कुत्ते को बाहर निकाला। तो आज कम से कम 1-1.5-2 घंटा उसी में लग गया, क्योंकि मैं जीव प्रेमी हूँ। मैं इनका दुख कहीं भी देख नहीं सकती हूँ। कहीं एक्सीडेंट भी होता है तो मैं पाटापिंडी करने रात को भी निकल जाती हूँ, रात हो चाहे दिन हो, मुझे कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि उनका जब तक दुख रहेगा मेरे को नींद नहीं आती, ना मुझे चैन आता है, ना मैं खाना पीना खाती हूँ। एक जीव को बचाना है। पेड़ भी मेरे वजह से कभी कोई पेड़ सूखेगा नहीं, जहाँ जहाँ मैं हूँ वहाँ पेड़ भी हरे भरे हो जाएंगे। कितने ही सूख गए होंगे, उन्होंने फेंक दिया होगा किसी ने, वो पेड़ की लकड़ी भी मैं घर लेके आती हूँ, कितने दिन उसको पानी में डुबो के रखूँगी, फिर लगाऊँगी, फिर उसमें पत्ते निकलने लगते हैं। तो मैं हर प्रकृति से प्रेम करती हूँ, और पेड़ पौधा चाहे कोई भी जीव हो, इतना मुझे हर जीव से प्रेम है। तो आप भी मेरा वीडियो जो भी देख रहे हैं, पशु प्रेमी हो और नहीं हो, तो आप प्लीज़ प्रेम से रहिए, प्रेम कीजिए, हर जीव से प्रेम कीजिए। आपके आंगन में कुत्ता बैठता, कोई और जानवर बैठते हैं, बैठने दीजिए प्लीज़। आपके आंगन में से वो कुछ नहीं लेके जाएगा, सिर्फ बैठेगा
आप एक टुकड़ा उसको रोटी का दे दोगे, चाहे बिस्किट का पैकेट दे दोगे, चाहे दूध पिला दोगे, जितनी आपकी हैसियत के बराबर करना है दान। लेकिन प्लीज़ उनको घर बार नहीं है, उनको हाथ पैर नहीं है, उनको आसरा दीजिए, सोने दीजिए, और सुबह उठ के बेचारे अपने जो खाने की सुविधा करने के लिए कहीं ना कहीं बेचारा निकल जाता है, तो बैठने दीजिए। और सरकारी रोड है और मालिक की सृष्टि है, हम किसी को भी दुख नहीं दे सकते, ना बिना दोष मार सकते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा प्रेम कीजिए। आप थोड़ा प्रेम करोगे, बाबा से बहुत प्रेम पाओगे, बहुत प्रेम मिलेगा। ये मैंने मेरे जीवन में देखा। सभी साईं भक्तों को हूँ, जो भी मेरा वीडियो देखते हैं, और जीव से प्रेम कीजिए। प्रेम है ना आपके पास, भक्ति करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस दिए अगरबत्ती को नहीं मानती हूँ, मैं मंदिर बनाना नहीं मानती हूँ। सिर्फ प्रेम ही भक्ति है। प्रेम से आप हर किसी का दिल जीत सकते हैं। तो कोई भी जीव हो, कोई दुखी है, उनको मदद कीजिए। जिसको चीज़ की ज़रूरत है, उनको वहाँ पहुँचाए वो चीज़, और जितनी भी हो सके मदद कीजिए प्लीज़। सभी साईं भक्त जहाँ भी है, साईं परिवार, साईं भक्त, एक एक जीव को छोटी सी भी मदद पहुँचाओगे, लेकिन उसमें आपका प्रेम होना चाहिए। आपका दुखी चेहरा नहीं, आपको आनंद मिलना चाहिए, आपको खुशी है अंदर, और आनंद से करोगे, वो पूरा आपका प्रेम बाबा के पास जमा होगा, और बाबा सामने आके आपका प्रेम लौटाएगा। मुझे आज बाबा बोलते हैं, मैं नहीं, मेरे को ऐसे लगता है कि बाबा मुझे जीवित दिखाई देते हैं। ध्यान करती हूँ तो बाबा बैठते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं ऋण कब चुकाऊँगी। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि बाबा सामने आके बैठते हैं। लेकिन मुझे बाबा क्या कहते हैं कि मैं तेरा ऋणी हूँ। तो मैं 4 से 5 घंटा को पता नहीं सो रही होंगी रात को कि नहीं। 2 बजे के बाद सोती हूँ, फिर सुबह उठ के फिर वही काम, अंदर का भी पूरा संभालती हूँ, बाहर का भी। किसी को ना में जवाब नहीं, मेरी तरफ से किसी का दिल ना दुखे, और हर कार्य शुभ हो किसी का, वही मेरा पूरा दिन वैसे ही जाता है। हर किसी का सुख मिले, हर किसी को सुख मिले मेरे तरफ से, वही मेरी जो कोशिश रहती है। तो और घर में आके मुझे आनंद भी मिलता है, बहुत आनंद मिलता है जब करके आती हूँ कि बाबा मुझे काम, ये सेवा के लिए जो मुझे आपने भेजा, वहाँ मुझे टाइम दिया, मुझे मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बाबा मुझे बोलते ही रहते हैं कि मैं इसीलिए तेरे सामने बैठता हूँ ना, कि मैं तेरा ऋणी हूँ, क्योंकि मैं पूरा समर्पित हो गई हूँ बाबा को, समर्पित, अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। सिर्फ तू कहेगा वही करूँगी, तू भेजेगा वहीं जाऊँगी, तू कहेगा तब भी सोऊंगी। तू किसी को मदद के लिए भेजता है और मैं सेवा करती हूँ, तो तेरा भेजा हुआ हूँ, मैं उसको कैसे अपमान कर सकती हूँ। सिर्फ तेरा आदेश मेरे सर पर रहेगा, तेरा आदेश का पालन करूँगी, तू कहेगा वही करूँगी, और तू कहेगा तब भी खाऊँगी, तू कहेगा तब भी पानी पीऊँगी। बाबा की मैं ऋणी रहूँगी। इतना बाबा मेरा कहना सुनते हैं। मुझे मेरा पता नहीं है कि मेरा क्या बाबा ने भाग्य लिखा है, लेकिन ये नज़ारा कोई देख लेगा तो जीवन धन्य हो जाएगा, और मेरे को बाबा ने धन्य कर दिया। साईं हमारे ऊपर मेहरबान हो गए। हम कुछ करते ही नहीं है, बस काम ही करते हैं 24 घंटा, और 20 घंटा 4 घंटा सोते हैं, 20 घंटा हम काम करते हैं, और वो फरिश्ता हमारे ऊपर मेहरबान हुआ। तो प्लीज़ साईं भक्त, साईं प्रेमी, साईं परिवार सभी ऊपर दया करे, प्रेम भाव दया, और खुद को समर्पित कर दीजिए। कुछ नहीं रखा है, समर्पित हो जाओगे, ये दुनिया आपकी हो जाएगी। ओम साईं राम, सबका मालिक।